हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज यूट्यूब चैनल में। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं बेस्ट क्वालिटी के अपने बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। तो अभी आप जाओ, सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ वो आपको मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, दैट इज आवर जनरल इंट्रोडक्शन टू हर्बल इंडस्ट्री। अब हर्बल इंडस्ट्री के बारे में आई गेस सबने ही सुना है ऑलमोस्ट, अब तो बहुत फेमस हो गया है हर्बल। अब अगर कोई बात करेगा तो क्या बात करता है, चलो यार हर्बल टी पीते हैं, आई डोंट ड्रिंक नॉर्मल टी, आई विल ड्रिंक हर्बल टी। तो एक थोड़ा सा ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो उसी हिसाब से हमारी हर्बल इंडस्ट्री है। आपका कोई भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है जिसको हम मेडिसिनल पर्पस के लिए, थेराप्यूटिक पर्पस के लिए, कॉस्मेटिक या न्यूट्रिशनल पर्पस के लिए, आप हर्बल टी भी ऐसे ही मजे मजे में नहीं पीते हो। हर्बल टी में ऐसा कुछ इतना अच्छा नहीं है कि भाई उसमें अलग ही टेस्ट आ रहा है आपको या कुछ अलग मिल रहा है, नहीं, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज ज्यादा होती हैं। अगर आप उसमें देखोगे, वो आपके मेडिसिनल पर्पस, थेराप्यूटिक, तीनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। आपकी जो हर्बल टी है वो किस चीज का कॉम्बिनेशन है, एक तो आपका मेडिसिनल, आपको मेडिसिनल पर्पस उसको उसमें मिल जाएगा, एक आपका थेराप्यूटिक की यार थेराप्यूटिकली वो आपको बेनिफिट करेगा ही करेगा, और कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा, न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी प्रोवाइड करता है। हमारी जो हर्बल टी होती है ये तीन चीजें प्रोवाइड करता है। कॉस्मेटिक में प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट यूज करना इसलिए अच्छा है जिससे कि वो आपको एज अ साइड इफेक्ट ना प्रोवाइड करे, साइड इफेक्ट ना दे। अब चलो ठीक है, ये तो हमारा एंड प्रोडक्ट की बात हो गई कि हमें हर्बल टी है। अब उससे पहले उसको कल्टीवेट करना है, प्रोसेस करना है, मैन्युफैक्चर करके कमर्शियलाइज बनाना है। आपका कोई भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हो सकता है, वो कहाँ आ जाता है, आपका हर्बल इंडस्ट्री में। अब ये चीज हो गई, हम समझ गए। अब हर्बल टी में मेडिसिनल, थेराप्यूटिक, न्यूट्रिशनल वैल्यूज कैसे देखने को मिलेगी। आप सोचो, आपको कोई स्लीपिंग प्रॉब्लम है, या आपको इंसोम्निया है, या नींद नहीं आती रात में, वो अलग बात है। दूसरा, अगर फीवर है या लवेरिया है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। कोई बात नहीं, नींद नहीं आती, अच्छी बात है। बट हाँ, जिनको नॉर्मली स्लीप चाहिए तो क्या करते हैं, कैमोमाइल टी पीते हैं। ये हो गया इंसोम्निया, तो वो उसको हेल्प आउट करता है मेडिसिनली, थेराप्यूटिकली, न्यूट्रिशनली। अब देखो, बहुत सारे आपके जो हर्बल टीज होते हैं ना, वो कहाँ वर्क करते हैं, आपके एंग्जाइटी पर भी वर्क करते हैं। ठीक है, हमेशा एलोपैथी पर डिपेंड करना ज़रूरी नहीं है। पहली चीज़ एंग्जाइटी पर, कहीं ना कहीं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी वर्क करते हैं, डाइजेशन पर वर्क करते हैं। तो इन केस अगर हर्बल इंडस्ट्री कुछ प्रोसेस कर रहा है, अगर आप भी कुछ अगर प्रोसेस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग अगर जाते हो कल के दिन हर्बल इंडस्ट्री की तरफ, तो एक तरीके से आपको ये समझ में आएगा कि ये विन विन सिचुएशन है हमारी। हमको मिलना भी अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, तो उस हिसाब से विन विन है हमारा हर्बल इंडस्ट्री। चलो, ये सब तो बेसिक था समझने के लिए हर्बल इंडस्ट्री के बारे में, हमें पता चल गया क्या होता है, कैसे करना है। अब इसमें क्या होता है, हमारी जो हर्बल इंडस्ट्री है, या ये जो इंडस्ट्री है ना, वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है किसका, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम का। जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम आता है, उसमें आयुर्वेदा, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये आता ही आता है। नॉर्मली आपने सुना होगा, सबसे पहले लोग जो जाते हैं वो सोचते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो एलोपैथी प्रेफर करनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि इमरजेंसी में ये नहीं करेगा काम। अगर आपको लॉन्ग टर्म और लाइक फुल्ली कंप्लीटली उससे रिलीफ चाहिए, देन यू कैन मूव टू ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब क्या होता है कि जैसे एक टाइम पे थोड़ा सा क्या बेनिफिट है, अवेयरनेस, जैसे जैसे ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बेनिफिट्स भी पता चलते जा रहे हैं लोगों को। एक डिमांड बढ़ रही है हर्बल मेडिसिन की, सप्लीमेंट्स की, जो रैपिडली ग्रो कर रही है, एकदम से ग्रो करना स्टार्ट हुई है। पहले आपने देखा होगा एलोपैथी के बारे में लोग ज़्यादा लाइक प्रेफर करते थे कि अब मेडिसिन ले लेंगे, बट नाउ डेज अभी क्या हो गया है कि लोगों को आयुर्वेदिक मेडिसिन चाहिए, उनको यूनानी, होम्योपैथी की तरफ मूव करते हैं, या इसकी तरफ मूव करने लगे, क्योंकि एडवांटेज है वहाँ पे, उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिल पाएगा
टाइम लगेगा बट वो ट्रीट हो सकते हैं, एक चीज़ क्योर कर सकती है नॉर्मली। अब हर्बल इंडस्ट्री में बहुत सारे सेक्टर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हर्बल इंडस्ट्री एक ही जगह है, बहुत तरीके से फैला हुआ है। हमारा हर्बल इंडस्ट्री में सबसे पहले हर्बल फार्मास्यूटिकल्स आ जाएंगे, एरोमा थेरेपी, एसेंशियल ऑयल्स हर्बल इंडस्ट्री में आते हैं, कॉस्मेटिक पर्सनल केयर्स आते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स, हर्बल एग्रीकल्चर। तो ये सारे हमारे हर्बल इंडस्ट्री की बात हो रही है। यहाँ चाय पत्ती की बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका काम मैसेज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे हर्बल फार्मास्यूटिकल है तो उसमें मेडिसिन सप्लीमेंट्स आ जाएंगे, ऑयल को हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके उसको हम थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने कुछ देखा है, हर्बल ऑयल्स होते हैं या अरोमा थेरेपी में जब उनको यूज़ किया जाता है वो आपको एक तरीके से रिलीफ आउट करने के लिए, आपको थेराप्यूटिक बेनिफिट देने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कॉस्मेटिक है, अगर हर्बल स्किन केयर यूज़ कर रहे हो दैट्स वेल एंड गुड, हेयर केयर के लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में भी यूज़ कर रहे हो एक समय तक कि चलो ठीक है आई हैव टू यूज़, कोई बात नहीं, उसको यूज़ करो आराम से। अब जैसे न्यूट्रा फार्मास्यूटिकल्स हैं या न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, फंक्शनल फूड्स हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर कोई भी फॉर एग्जांपल वेजिटेरियन है ना, तो आप देखना उसकी बॉडी में विटामिन D3 या विटामिन डी की कमी होगी ही होगी। आई कैन से लाइक 100%, क्योंकि एक उनका जो सोर्स है, फूड सोर्स है या फिर एक कंज्यूमिंग का सोर्स है, जो सप्लीमेंट्स उनको नहीं मिल पाते, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उनको एक्स्ट्रा हर्बल सप्लीमेंट से फुलफिल कर सकें अपनी हेल्थ और वेलनेस के लिए। हर्बल एग्रीकल्चर है, अब कुछ मेडिसिनल के लिए फार्मिंग की जाती है, एरोमेटिक प्लांट्स का किया जाता है। अच्छा चलो ठीक है, ये सब चीज़ें तो आपको मिल गई, कहाँ से मिलेंगी? हर्बल को एग्रीकल्चर के और कल्टीवेशन के थ्रू ही तो आप तक पहुँचेगा। तो हर्बल इंडस्ट्री में कल्टीवेशन ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं। अब देखो, ये आप इसको या तो अल्टरनेटिव मान लो, एक लाइक सप्ली मान लो, अब देन आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री मान लो, जिसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। ऑलमोस्ट अभी तक ऐसा सच नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं। बट क्या होता है, इस अगर आप सिंथेटिक ड्रग से कंपेयर करोगे जो लैब में सिंथेसाइज हुई है और प्लांट बेस्ड है, तो उसमें और इसमें साइड इफ़ेक्ट में आपको पता चलेगा किसी में तो साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है, अगर है तो 0.1 का साइड इफ़ेक्ट मान के चलो, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और साथ ही साथ ये इकोनॉमिक ग्रोथ में सपोर्ट करता है। जैसे आपके रूरल एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स को कल्टिवेट किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, तो ये हमारे लिए ही अच्छा है। हर्बल इंडस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि आने वाले टाइम में लोग ना कहाँ मूव करेंगे। एलोपैथी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अच्छा है, बट वो मूव करने वाले हैं हर्बल पे। तो अगर जिसको इंडस्ट्री सेटअप करना है, किसी को कंपनी सेटअप करना है, तो बेझिझक होके आप हर्बल इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, चलो ज्ञान की बात हो गई, अब थोड़ा सा अपना पढ़ाई की बात करते हैं, जिसमें हमारा हर्बल ड्रग इंडस्ट्री है, उसके प्रेजेंट स्कोप, फ्यूचर स्कोप या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जानते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। सबसे पहले इसे हम फाइटो मेडिसिन इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, या हम इसको एज सच फाइटो मेडिसिन भी मान सकते हैं। फाइटो मेडिसिन इसलिए बोलते हैं, हमारा कोई भी प्लांट बेस्ड होता है उसमें फाइटो केमिकल्स होते हैं, या आप उनको बोल सकते हो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिनका काम होता है वो नेचुरली वर्क करते हैं या आपको ट्रीट करने में या आपको एक इफेक्ट बेनिफिट देने में, वो वहाँ से मिलता है। तो नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गए, तो इनकी डिमांड जो है एक तरीके से आने वाले समय में, अभी के टाइम पे ही आप देखो बढ़ रही है। अब इसकी ट्रेडिशनल मेडिसिन से थोड़ा सा लेन देन है, तो इसकी रिच हिस्ट्री भी है हमारे पास, ऐसा सच नहीं कि हम बिना बात के ही अच्छे से। फिर इसके क्या हो रहा है कि थेराप्यूटिकली इसका बेनिफिट लोगों में दिखना शुरू हो गया, उनको एटलीस्ट दिख रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ें एक्चुअली वर्क करेंगी, एक्चुअली दे आर थिंकिंग कि हाँ यार ये चीज़ें वर्क करती हैं। एलोपैथी के अलावा भी दुनिया में और चीज़ें हैं। प्रेजेंट में स्कोप क्या है, देखो ग्लोबली डिमांड बढ़ती जा रही है। WHO ने एक एस्टिमेशन किया था, उन्होंने ये बोला था कि 80% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन पे रिलाई हो रही है। अब वही बात हो गई ना कि वेस्टर्नर्स तो मूव कर रहे हैं इंडियन कल्चर और उनकी तरफ, चीज़ों की तरफ, बट हम लोग ऐसे हैं कि अपने ही कल्चर और ट्रेडिशन मतलब चीज़ों को छोड़ के दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। बट इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि सबकी पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं, इट्स ओके। बट WHO ने 80% बोला है कि वो ट्रेडिशनल मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें हर्बल ड्रग्स हैं।
वो नेचुरली या नेचर की तरफ या नेचुरल हेल्थ केयर सॉल्यूशंस को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो एक अवेयरनेस बढ़ रही है। तो ये आपका क्या हो गया, ग्लोबल डिमांड बढ़ती जा रही है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर या क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट में एक रोल है। डाइवर्स प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, मतलब आपके हर्बल में भी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं, एक एज सच एक नहीं है, बहुत सारी हैं। अब देखो इंडिया में भी एक बहुत बड़े आप बोल सकते हो इंडस्ट्री है, कंपनी है जो बहुत फेमस है, जो हर्बल के लिए ही फेमस है ऑलमोस्ट। अब उन्होंने मूव करना स्टार्ट किया है दूसरी साइड, बट स्टिल वो हर्बल के लिए ही फेमस है। और आपको आइडिया भी होगा, आई विल नॉट टेक देयर नेम, बट आप समझ सकते हो किसकी बात हो रही है। बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है, ठीक है। एक्सपेंशन इनटू कॉस्मेटिक पर्सनल केयर, देखो कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर में भी हर्बल की डिमांड बढ़ती जा रही है डे बाय डे। स्किन केयर में, क्योंकि वो केमिकल फ्री है ना। अब देखो आने वाले टाइम में क्या होगा, जैसे होली आती है आपकी, ठीक है, होली फेस्टिवल पे क्या होता है कि आप लोग भी क्या करते हो, सोचते हो हर्बल कलर यूज किए जाएं या ऑर्गेनिक कलर्स मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब लोगों का देख रहे हो, आप प्रोडक्ट की बात तो छोड़ो, आप एक अपना जो रिक्रिएशन फन टाइम है उसमें भी चाहते हो कि हाँ यार हर्बल आ जाए। तो ये चीज हो गई, क्योंकि वो आपके कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर के लिए अच्छा है, ठीक है। ये चीज अगर आप उसके पर्सपेक्टिव से देखो तो अब फ्यूचर क्या है, कुछ तो फ्यूचर होगा ना इसका, एज सच बिना फ्यूचर के तो भाई क्यों कोई सेटअप करेगा। डिमांड बढ़ती जा रही है, क्रॉनिक डिजीजेस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से देखो एक नॉर्मल है कि डिजीज जो है उसका या तो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, ट्रीटमेंट है तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत आ रहे हैं उनके साथ, ट्रीटमेंट के साथ। और अगर हर्बल कर रहा है या हर्बल बेस्ड थेरेपीज ले रहे हैं और उससे उनको इफेक्ट या थेरेप्यूटिक इफेक्ट अच्छा देखने को मिल रहा है, ट्रीटमेंट भी हो रहा है, तो उस हिसाब से उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव तो बहुत अच्छा है हर्बल इंडस्ट्री का। अब टेक में या एडवांसमेंट में चले जाओ, R&D में चले जाओ, तो प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस डे बाय डे क्या हो रहा है, रिसर्च हो रही है, चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं, बेटरमेंट के लिए हो रही हैं, तो इट्स वेल एंड गुड। अब मार्केट है वो एक्सपेंड होना शुरू हो गया है, तो इसका हमारे हर्बल इंडस्ट्री का बहुत अच्छा स्कोप है आने वाले समय में। चैलेंजेस क्या आते हैं, कुछ देखो अगर कोई चीज़ अच्छी है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चैलेंज तो होगा। सबसे पहली चीज़ कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है या QC नहीं है, वो लैक करता है, जिसकी वजह से एक पोटेंसी और इफेक्टिवनेस को मेक श्योर करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है या कंसिस्टेंसी नहीं हो सकती वहाँ पे। फिर रेगुलेटरी हर्डल्स आते हैं, क्योंकि हर कंट्री का अपना खुद का एक रेगुलेटरी अफेयर होता है या रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उस हिसाब से वो डिपेंड करता है कि हर कंट्री में अलग है। अगर यहाँ US में अलग है, इंडिया में अलग है, तो उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट नहीं हो पाते। सस्टेनेबिलिटी कंसर्न, तो हार्वेस्ट अगर मेडिसिनल प्लांट का हो रहा है तो उससे रिसोर्सेज की डिप्लीशन देखने को मिल रहे हैं, तो सस्टेनेबिलिटी कंसर्न आ जाता है। साइंटिफिक वैलिडेशन है, आपको इसके लिए ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स की ज़रूरत होती है। चलो ठीक है, अगर इसमें लगता है कि ज़्यादा वो नहीं मिलेगा, साइड इफेक्ट नहीं आएगा किसी को, बट एटलीस्ट आपको उसको प्रूव करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स की ज़रूरत होती है। अभी कुछ टाइम पहले कोविड निकला था, तो उसमें बिना क्लिनिकल ट्रायल के किसी ने मार्केट में लॉन्च कर दिया था कि भैया ये किट तो प्रॉपरली ट्रीट कर सकती है। तो ये क्या आ जाते हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं, आप बिना साइंटिफिक वैलिडेशन के इसको भी नहीं निकाल सकते हो, अगर इसका इवन दो इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है हर्बल की। अब प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री में जो हमारे मेडिसिनल या एरोमेटिक प्लांट्स हैं इंडिया में, तो वो कैसे पता चलेगा। देखो हमारा जो इंडिया है ना, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स हैं, हमारा प्रोड्यूसर भी है सबसे ज़्यादा, इंडिया ही, भारत ही हमारा प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा बनाता है, प्रोड्यूस करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। तो उस हिसाब से हमारा जो प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री है वो कैसे वर्क करती है। अब उसमें कुछ इंडस्ट्रीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके प्रोसेसिंग या कमर्शलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाती हैं। अगर वो होना चाहें तो भी ठीक है, नहीं होना चाहते तब भी हो जाती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब फार्मास्यूटिकल्स, आयुर्वेदिक में सबसे अच्छा नाम अगर आपने सुना होगा, अगर आयुर्वेदिक में जाओ या फिर उसमें जाओ,
डाबर के बारे में सुना होगा। अब पतंजलि, हिमालय, बैद्यनाथ, झंडू, ये सारी हमारी मैन्युफैक्चर हैं या मैन्युफैक्चर करती हैं ये कंपनीज आयुर्वेदिक या हर्बल मेडिसिन को। अब इनका काम क्या है, किसी भी हर्बल फॉर्मुलेशन को इम्यूनिटी, डाइजेशन, डायबिटीज, स्किन केयर या बहुत सारी चीज़ों के लिए बनाती हैं। तो ये हमें पता है कि चलो ये तो बहुत कॉमन है। ये कंपनीज अगर आपने नहीं सुनी तो यार तुमने फिर कुछ नहीं सुना, हर्बल के आयुर्वेदिक के बारे में कुछ नहीं सुना। और ये चीज़ तो हमारी रूट्स हैं तो हमें पता होनी चाहिए। एसेंशियल ऑयल्स एंड अरोमा थेरेपी। अब एसेंशियल ऑयल्स में बहुत सारों ने सैंडलवुड्स, एसेंशियल ऑयल अरोमा थेरेपी तो आप यहाँ से इंक्लूड कर लो कि घर में अगर जिनके यहाँ पूजा होती है, नॉर्मली अगर घर में एसेंस की बात करें या अरोमा की बात करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं होती, वो एक तरीके से परफ्यूमरी, अरोमा, ये सब बनाने में एसेंशियल ऑयल्स ज़रूरी होता है। जैसे आपका सैंडलवुड है, लेमन ग्रास, लेवेंडर, मिंट, तो ये सारे एसेंशियल ऑयल्स ज़रूरी होते हैं। हर्बल कॉस्मेटिक्स हैं, जैसे हमारा एक है फॉरेस्ट एसेंशियल, लोटस हर्बल्स, खादी, बायोटिक, तो ये तो आपने सुना ही होगा। अभी बीच में बड़ा फेमस हुआ था, बीच में क्या अभी भी होगा आई गेस। तो वो हर्बल ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स निकालता है जिसमें आपके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया जाता है। आपके जितने सैफरन हैं या टर्मरिक हैं जो एक तरीके से हर्बल आपको प्रोवाइड करते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके, ओके। देन आपके हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स हैं, कुछ ऑर्गेनिक इंडिया जैसी कंपनी है। ऑर्गेनिक इंडिया की जो आपने सुना होगा इस कंपनी का नाम, तो कहीं ना कहीं आपने इसके टी बैग्स या हर्बल टीज़ के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा अगर हो तो ये हर्बल टीज़, कैप्सूल्स, पाउडर्स, ये सब चीज़ें निकालती हैं। श्री श्री तत्व। अब हर्बल सप्लीमेंट्स क्या आ जाते हैं, अश्वगंधा, ब्राह्मी, शतावरी। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से आपकी जो इंटरनल हेल्थ है या फिर एक तरीके से आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हर्बल एग्रीकल्चर, प्लांटेशन इंडस्ट्री में आ जाओ तो वहाँ पे जैसे हमारे लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन होना है। ऐसा सच ये नहीं होता कि घर में किसी के घर से जाके मांग के ला रहे हैं, भाई तुम्हारे यहाँ तुलसी का पौधा है ज़रा दे दो, हमें कल्टीवेशन करना है या हमें उसका प्रोडक्शन करना है बड़े स्केल पे। नहीं, इसकी खुद की एक प्रॉपर फार्म हैं, प्रॉपर एरिया होता है जहाँ पे इनका कल्टीवेशन होता है। ये भी एक तरीके से उगाए जाते हैं, इनको यूज़ किया जाता है जिससे कि एक हाई लेवल पर पहुँच सके। फिर फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारे जो मेडिसिनल क्रॉप्स हैं उनको कल्टीवेट किया जाएगा, तभी तो होगा कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, हार्वेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शलाइजेशन। तो ये सारा प्रॉपर वर्क है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल्स जो हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी R&D में इन्वॉल्व होते हैं, जितने रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैं किसी भी मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स के। अब देखो हर इंडिया में इतने मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इतने एरोमेटिक प्लांट्स हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उसमें से अभी तक हाफ ऑफ द स्पीशीज पर वर्क भी नहीं हुआ। हाफ बोलो, 75 बोलो, इतने प्लांट हैं। अब देखो उन पर वर्क नहीं हुआ है तो रिसर्च भी चल रहा है बहुत अच्छे से कि उनको निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो बहुत लार्ज स्कोप है। तो उसमें इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जिसमें आजकल PhD भी चलती है, मास्टर्स भी होते हैं। वो लोग रिसर्च आउट करते हैं, प्लांट को पकड़ के उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें निकालते हैं कि ये इस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसका ये मेडिसिनल इफेक्ट आ सकता है। तो ये फोकस किया जा रहा है। देन कुछ की इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपका है। तो आयुष का है कि वो आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। अगर आपको आयुष की फुल फॉर्म पता करनी है, चलो आयुष अगर आपने सुना भी नहीं है या आयुष सुना भी हो, इसका फुल फॉर्म ये है, ये आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनसे मिलके बना है। एक रिसर्च एंड फंडिंग का बेसिस है, वो उसको प्रमोट करता है। अब नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, तो ये कल्टीवेशन जो मेडिसिनल प्लांट्स का होने वाला है उसको एनकरेज करता है कि तुम करो भाई, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मतलब हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बहुत हेल्पफुल है कि वो प्रोवाइड करती है फंडिंग्स या कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं जो पैसा देती हैं कि आप एग्जैक्टली फाइंड आउट करो कि क्या क्या हमारे लिए अच्छा हो सकता है या क्या क्या प्लांट्स ऐसे मेडिसिनल और एरोमेटिक क्वालिटीज़ या रखते हैं जिसमें वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। अब ये हमारा CCRS है जिसमें सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज आते हैं, तो रिसर्च करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन पे। अब कुछ स्टैंडर्डाइजेशन, फॉर्मुलेशन, उसकी टेस्टिंग होती है हर्बल ड्रग्स की, एज सच बिना टेस्टिंग के कुछ आगे मूव नहीं करता। अब जैसे हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को अगर उसको बेटर किया जा सकता है तो उसमें क्या करते हैं, वो जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट देखते हैं उसके कल्टीवेशन में। ऐसा नहीं होता कि आपका जो प्लांट
प्लांट है ना, प्लांट के जेनेटिक्स भी मॉडिफाई किए जा सकते हैं, उनको और मॉडिफाई करके एक बेटर प्लांट बनाया जा सकता है। मतलब है भले ही ये हम छेड़छाड़ कर रहे हैं प्लांट के साथ, उसमें हम वेराइटीज बना सकते हैं। अगर आपका प्लांट है उसके एक तरीके से चेंजेस करके, क्लोन तो नहीं बट हाँ वेराइटीज ऑफ प्लांट डेवलप कर सकते हैं, जिसमें क्या हुआ है, जीन मॉडिफिकेशन हुआ है, जिसकी वजह से ऑल दो ह्यूमन बींग्स का ही फायदा होने वाला है, तो वो आ जाता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, तो एक आप बोलो प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो पूरा फुल्ली डेडिकेटेड रहता है आयुर्वेदा और हर्बल मेडिसिन स्टडीज़ के लिए। अब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ICAR है, तो उसका काम है कि एक प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स डेवलप करना। ऐसा सच नहीं होता कि आपने मेडिसिनल प्लांट का सीड लिया और डायरेक्ट जाके अपने घर में उगा लिया, ठीक है चलो वो नॉर्मल है, अगर आ गया तो अच्छी बात है, बट इनकी जो फार्मिंग टेक्निक्स होती है, इनको कैसे अच्छे से ग्रो किया जाए जिससे कि जो इनके अंदर प्रॉपर एक क्वालिटी है या फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो प्रॉपरली प्रिजर्व होके आपके फ्यूचर केस में या फ्यूचर में उसको यूज़ किया जा सके अच्छे से। तो ये ICAR का काम होता है, वो नई नई फार्मिंग टेक्निक्स निकालते हैं मेडिसिनल प्लांट्स के लिए। अब जैसे आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इंस्टीट्यूशन का इनका काम क्या है, क्या करेंगे, सबसे पहले रिसर्च करते हैं, फाइंड आउट करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, इनोवेशंस करेंगे कि नई नई चीज़ें अगर इनको मिलती हैं वो निकालते हैं, देन ये कमर्शलाइजेशन पर मूव करते हैं। तो यही सब है हमारे हर्बल इंस्टीट्यूट्स का क्या काम है, यही काम करते हैं, ठीक है, रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन।